स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे हो और सभी की जो प्रिपरेशन जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनने की वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। समय समय पे आपको रणनीति जो है मेरे चैनल पे बताई जा रही है। तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं एक नए न्यूज़ के साथ कि 1-2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया है। तो ये नोटिफिकेशन देखने के बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स को थोड़ी टेंशन भी आ गई है। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन क्या था कि एक नया बदलाव आया है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के लिए। तो वो क्या है? वो ये है कि फर्स्ट ग्रेड से पहले होगी पात्रता परीक्षा। तो ये जो पात्रता परीक्षा है इसको लेकर आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि जैसे हम सभी ने रीट जो दी थी, प्री रीट जिसको हम बोलते थे, वो ये प्री रीट है कि जिस स्टूडेंट्स का प्री रीट अगर क्लियर है तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जिनका क्लियर नहीं है या जो बिगिनर है जिन्होंने स्टार्ट किया है तो उन सभी को जो है प्री रीट का जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। अब से जो भी भर्तियाँ आएगी, चाहे स्कूल लेक्चरर है, स्कूल सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट, तो इन सभी से पहले जो प्री रीट का जो एग्ज़ाम होता है ये उनकी पात्रता परीक्षा मानी जाएगी। तो जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है तो वो तो अपना आराम से बैठे अपनी प्रिपरेशन करें, और जिनका अभी क्लियर नहीं हुआ है या बिगिनर है तो वो पहले प्री रीट देंगे। तो प्री रीट के लिए भी आपको प्रिपरेशन ज़रूर करवाई जाएगी, समय समय पे उनको लेकर भी हम वीडियोज़ लेके आएंगे। तो चलिए, ये आपका क्लियर हो चुका होगा डाउट कि हम तो प्री रीट क्लियर करके बैठे हैं तो क्या हमें भी दोबारा देना होगा? नहीं। जिनका प्री रीट क्लियर है वो आराम से अपनी फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन है उसको आराम से आगे कंटिन्यू करिए, और जो बिगिनर है जिन्होंने शुरुआत की है, जिनका पहला साल है या जिनका रीट क्लियर नहीं हुआ था, प्री रीट नॉट रीट, प्री रीट जिनका क्लियर नहीं हुआ था, रीट से पहले जो पात्रता परीक्षा होती थी, तो वो क्या है कि पहले ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे और उसके बाद में ही फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे स्कूल व्याख्याता हो, चाहे रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, तो वो बाद में ही इस वैकेंसी में बैठ सकेंगे। तो ये तो थी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी न्यूज़। अब हम बात करेंगे कि देखिए कि जिस तरह की न्यूज़ आ रही है, जिस तरह के चेंजेज़ आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, तो उनको लेकर एक चीज़ मानिए कि ये जो सिलेक्शन लेने का जो एक सपना है, ये बहुत टफ़ होता जा रहा है। दिन ब दिन एग्ज़ाम का जो कॉम्पिटिशन का जो लेवल है, इनमें हर दिन कुछ ना कुछ नया बदलाव हो रहा है। तो ये कॉम्पिटिशन आगे जाता-जाता बहुत टफ़ हो जाएगा। तो इसके लिए मान के चलिए कि आपकी जो प्रिपरेशन जो है, ये बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी जाके आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ जो थोड़ी बहुत जो तैयारी हम करते हैं नॉर्मली, उस तैयारी से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा अब। क्योंकि इतना बेसिक कर दिया, इतना टफ़ कर दिया इस एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिशन को, रीट का एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, कोई भी एग्ज़ाम आसान नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इस एग्ज़ाम में आसानी से मतलब सिलेक्शन हो जाएगा। सभी सिलेक्शन, किसी भी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। इवन प्री रीट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाके आपका प्री रीट क्लियर होगा, राइट? तो ये तो हुई बात की प्री रीट के लिए। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खुद ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हूँ, तो मेरी जो प्रिपरेशन है ज्योग्राफी से हो रही है। पिछले 3 महीने कंटिन्यू तैयारी करके मैंने अपने जो नोट्स थे वो प्रिपेयर किए। तो अब जाके मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ से बिल्कुल फ्री हूँ कि मेरे जो नोट्स थे, जो मैंने बनाए, वो मेरे कंप्लीट हो गए। तो अब मैं आराम से आगे एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ, राइट? तो जैसे कि मैंने हमेशा से अपनी वीडियो में बताया कि जो हमारा पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे जो नोट्स होते हैं वो हम खुद रेडी करें। उसके बाद में ही हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद में ही हम टेस्ट सीरीज़ करेंगे, उसके बाद में ही हम पिछले सालों के पेपर सॉल्व करेंगे। तो पहला मेरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी जो नोट्स थे कंप्लीट बना लिए। अब मेरे कुछ एक आधा सब्जेक्ट जो है वो रेगुलर मेरी 1-2 क्लासेज़ होती है, तो वो चलती रहती है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे सभी से प्रॉमिस किया था कि जिन स्टूडेंट्स की जो कोर्स नहीं ले पाते हैं या जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है, अपने नोट्स कैसे बनाएँ, कहाँ से ऐसे नोट्स हों कि जिनसे हमारा सिलेक्शन हो जाए। इस तरह के नोट्स बनाने में देखिए बहुत मेहनत लगती है, राइट? तो मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि टेलीग्राम पे मैं आपको मेरे जो नोट्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं अपने नोट्स सभी स्टूडेंट्स में बाँटूँ। हालाँकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, वो अपने नोट्स जो है शेयर नहीं करते हैं कि नहीं, हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं तो हम किसी को क्यों दें, राइट? तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं। मैं जो नोट्स मैं खुद पढ़ रही हूँ, जो मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हैं, उनके रेगुलर मैं पीडीएफ जो आपको है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, टेलीग्राम पर मैं रेगुलर एक पीडीएफ जो है अपने नोट्स की वो वहाँ पे डाल रही हूँ। इसके बाद में क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए मैंने नोट्स जो पीडीएफ दे रही हूँ, उसमें शायद पढ़ने में समस्या आ जाए, क्योंकि हैंडराइटिंग
जो होती है बहुत फास्ट होती है। कहीं से कोई फैक्ट मिला तो वो मैंने अपने नोट्स में डाउन करके राइट कर लिया, कुछ कहीं से कुछ मिला तो वो मैंने राइट कर लिया, तो उनको पढ़ने में आपको समस्या भी नहीं हो। तो इसके लिए मैंने क्या है, एक 10 मिनट का रिवीजन क्लास ली है, राइट। तो वो जो रिवीजन होती है 10 मिनट, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ 10 मिनट आप चलते चलते वो वीडियो देख सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। और अभी से आप हैबिट बना लोगे ना उसको साथ साथ पढ़ने की। जैसे ऐसे इकट्ठा मत करो कि आपकी 10-15 पीडीएफ हो गई और आप लोगों ने पिछले वाला रिवाइज भी नहीं किया, ऐसे मत करो। जैसे ही आपको पीडीएफ मिलती है, जैसे ही वीडियो आती है, तो वीडियो को चाहे आप कितना ही बिजी हो, 10 मिनट की, इसीलिए मैंने छोटी वीडियो रखी है। देखिए क्या होता है ना कि जो नोट्स की वीडियो होती है, बेसिक सी बात है कि वो आपको देखने में पढ़ने में बोरिंग ही लगेगी, लेकिन आपका जो सपना है फर्स्ट ग्रेड लगने का, तो देखो जो बोरिंग चीज़ें होती है ना वही हमारा सिलेक्शन करवाता है। और जो पढ़ाई होती है इसको हमें बोरिंग को भी हमें इंटरेस्टिंग बनाकर ही पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि बोरिंग है तो चलो छोड़ो इसको, स्किप करो, आगे निकालो, नहीं। जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उनको ध्यान से देखो, पढ़ो, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ढंग से सुनो कि अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है। क्योंकि पीडीएफ में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं आती है, कुछ कोई समस्या हो जाती है, तो वहाँ पे पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए, आपकी अच्छे से हेल्प हो पाए, है ना। अगर आपका सिलेक्शन होता है थोड़ा सा भी, अगर आपको मेरा सपोर्ट लगता है कि हाँ इस थोड़ा सा 1% में सपोर्ट मेरी तरफ से आपको मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपने क्या करना है कि वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में 10 मिनट की वीडियो रेगुलर आएगी मेरी, चाहे मैं कितनी बिजी रहूँ, कुछ भी करूँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं 101% रेगुलर मेरी वीडियो वहाँ पे आए, ताकि आप रिवाइज करो, रेगुलर आपको पीडीएफ मिले। जितनी जल्दी ये चीज़ प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगी, उतनी ही जल्दी हम आगे बढ़ेंगे कि आगे हमें क्या करना है इस चीज़ के लिए। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता का जो सपना है, इसको सिर्फ सपना नहीं रखना है, खूब मेहनत करके इस बार लग के ही रहना है। और मैंने तो ये बोला कि सिर्फ लगना भी नहीं है, आप सभी की एक अच्छी रैंक आनी चाहिए, कि आपको बताने में बहुत ऐसे खुशी महसूस हो कि हमने न केवल सिलेक्शन लिया बल्कि हमारी एक अच्छी रैंक भी आई, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। देखिए ऐसा होता है कि पढ़ाई जो होती है ये बोरिंग होती है, कि ठीक है लगता है सभी को कि बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको यदि आप स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे ना तो कोई समस्या नहीं होगी। अभी का जो टाइम है एक बेस्ट टाइम है पढ़ने का, और बेस्ट आपको एक वैकेंसी से पहले, अगर कोई भी वैकेंसी होती है, अगर आपको टाइम 6 महीने का मिल जाता है तो आप बहुत अच्छे से उसके लिए परफॉर्म कर पाते हो। तो एक काफ़ी अच्छा टाइम इस वैकेंसी में है अभी ना। तो आप दिन रात अभी से लग जाइए, क्योंकि वैकेंसी में टाइम होने से क्या होता है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह की अब जो न्यूज़ आ रही है, चेंजमेंट आ रहा है वैकेंसी में, उसको देख के तो ये लगता है कि जब तक एग्ज़ाम हमारा होगा उस टाइम तक तो पता नहीं क्या-क्या और चेंजमेंट आ जाएगा, ये क्या-क्या नए रूल बन जाएँगे, राइट? तो इसका एक ही सॉल्यूशन ये निकलता है कि जो चीज़ें हो रही है, जो सरकार कर रही है उनको करने दीजिए। आपके हाथ में क्या है, मेहनत करना। आप मेहनत करना मत छोड़िए, आप रेगुलर प्रिपरेशन करना मत छोड़िए। तो आपने क्या करना है कि ठीक है चीज़ें सुन लीजिए, जो चीज़ नहीं है वो सबके लिए है, जो बदलाव आएगा वो सबके लिए है ना। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो बस ये करना है कि हमारी प्रिपरेशन को मजबूत करना है 101% तरीके से। कि हमारा ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन तो नाम ही हटा दो, यहाँ से प्रिपरेशन की जगह लिख दो सिलेक्शन। कि हमने क्या लेना है, सिलेक्शन। हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, और हमारा 100% सिलेक्शन होगा। बस धीरे धीरे जिस तरह से मैं जो आपको बता रही हूँ उसकी तरफ आराम से चलते जाइए आप। इसके बाद में क्या है कि डेली टारगेट। तो टारगेट का बोला था, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम टारगेट वाला होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, कि टारगेट से पढ़ाई अच्छी होती है। तो टारगेट के लिए मैं सोच रही हूँ, टारगेट के लिए ऐसा करेंगे अपने कि 3 सब्जेक्ट तो मैं रखूँगी, राइट। ज़्यादा एक-एक टॉपिक भी छोटे-छोटे रखेंगे शुरुआत में, लेकिन 3। ये नहीं कि सिर्फ छोटे-छोटे टॉपिक दे दिए, 1 दे दिए, 2 दे दिए, नहीं, ऐसे नहीं होगा। 3 सब्जेक्ट एक साथ शुरू करेंगे। एक सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का रहेगा, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक टॉपिक रेगुलर पूरा कर रहे हो ना आप अच्छे से, तो बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और सब फर्स्ट पेपर के लिए मैं आपका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के साथ में देखते हैं कुछ एक चीज़ और उठा लेंगे अपना ना, जैसे हिंदी या इंग्लिश वहाँ से, या वहाँ से नहीं तो फिर हिस्ट्री रख लेंगे, क्योंकि मुझे लगा कि हिस्ट्री और मैनेजमेंट दोनों साथ में नहीं करेंगे, या साइकोलॉजी ले लेंगे। तो आप लोग मुझे एडवाइस देना कि कौन से 3 सब्जेक्ट हम एक साथ उठाएं टारगेट के लिए, डेली टारगेट के लिए। और बहुत जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों की भी रिवीजन हो जाएगी, और मैं भी वही टॉपिक दूंगी जो मैं खुद रिवाइज करूंगी मेरे, वही मैं आपको दूंगी। 3 सब्जेक्ट मेरे साथ पढ़ने के बाद में आपने क्या करना है कि 2 घंटे उसके अलावा खुद के लिए निकालने हैं। चाहे आप उनमें 2 नोट्स बनाइए, चाहे आप अपनी कोई क्लासेस ले रहे हो, या कहीं से भी कुछ, देखो होता है सबका अलग अलग होता है कि 1-2 घंटा खुद का एक पर्सनल होता है कि हमें इस 2 घंटे में हमारी मैडम ये क्लास चल रही है, या हम वो सब्जेक्ट पूरा कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं।
नोट्स पूरे हो रहे हैं, जो भी है आप अपने 2 घंटे अलग से रखिए। उन 2 घंटे में आपको जो आपका करना है कर लीजिए। देखिए 8 घंटे का टाइम आपने निकालना है, मैंने पहले भी बोला 6 से 8 घंटे एक बेस्ट टाइम होता है, 6 से 8 घंटे मैनेज कर लीजिए आप। तो उससे क्या है कि आपके प्रिपरेशन में 4 चाँद लग जाएँगे और सिलेक्शन श्योर होगा, चाहे कितने भी चेंज हो जाए। अगर आपने ठान लिए है कि आपका सिलेक्शन लेना है तो फिर आरपीएससी चाहे कितने भी चेंजमेंट करे, क्या फ़र्क पड़ता है ना? तो ये जो चेंज था इसका मैंने आपको बता दिया। अब डेली टारगेट के लिए आप लोग मुझे मैसेज करोगे कि आपने कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना है डेली टारगेट के लिए, कि मैडम हमने 3 सब्जेक्ट का सोचा है कि फर्स्ट पेपर के 2। देखिए फर्स्ट पेपर को मैं सबसे पहले रखती हूँ, सब्जेक्ट से भी पहले मेरे लिए फर्स्ट पेपर है। तो आप लोगों ने भी क्या करना है कि फर्स्ट पेपर को पहले रखो और फर्स्ट पेपर के 2 सब्जेक्ट वहाँ से लेंगे और हमारा जो ज्योग्राफी का है वहाँ से हम फिजिकल ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेंगे। कोई भी फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक जैसे या चाहे वो पीडीएफ चल रही है हमारी, उनका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे कि हमने क्या पढ़ना है, किस तरह से करना है, अपने-अपने आइडियाज़ जो आपको आते हैं कि ऐसा करना है, जो भी आप सभी को जो जो ठीक लगे, जो तरीका अच्छा लगे वो मुझे ज़रूर मैसेज करोगे आप लोग। फिर हम सब मिलके जो भी हमारा बैच बैठेगा एक अच्छा शानदार सा ग्रुप बनाते हैं, चाहे 50 मैंने पहले भी बोला था, चाहे स्टूडेंट्स 50 ही जुड़ें, लेकिन ऐसे होने चाहिए मेहनती कि 50 के 50 का सिलेक्शन होना चाहिए, फिर बाद में हम सब मिलके पार्टी करेंगे। ओके? तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो ख़त्म करूँगी कि आपने क्या करना है कि एक तो वो जो यूट्यूब पे वीडियो जो आती है वो रेगुलर देखनी है, उनका रिवीजन साथ-साथ रखिए, पीडीएफ आपको मिल ही रही है और अब जो डेली टारगेट का है हमारा वो भी हम शुरुआत कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।